नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रीवा शहर में लगे दो पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बने हैं। कॉलेज चौराहे में लगे पोस्टरों को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। कॉलेज चौराहे में लगे ये दो पोस्टर शायद आपने भी देखे होंगे। पहले शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने एक पोस्टर लगवाया और कुछ ही घंटों बाद भाजपा नेता गौरव तिवारी ने पलटवार करते हुए दूसरा पोस्टर लगवा दिया। कांग्रेस ने प्रदेश भर में पोस्टर लगवाकर भाजपा पर निशाना साधा। रीवा में लगाया पोस्टर इसलिए चर्चा का विषय बना क्योंकि इस पोस्टर में बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है नया साल नई सरकार। पोस्टर में आगे लिखा है कि कल को देने सुनहरा कार आ रही है कमलनाथ सरकार। इस पोस्टर के लगते ही पूरे प्रदेश में खलबली मच गई। हर तरफ इस पोस्टर को लेकर चर्चा हुई और फिर 1 जनवरी को पूर्व भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री और भाजपा नेता गौरव तिवारी की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत ही दूसरा पोस्टर छपवाया और इस पोस्टर को कांग्रेस द्वारा लगवाए गए पोस्टर के ठीक बगल में लगवाया। गौरव तिवारी द्वारा लगवाए गए पोस्टर पर लिखा है कमलनाथ जी को मुबारक हो नया साल 2023 में कांग्रेस का फिर होगा बुरा हाल। और फिर चुटकी लेके हुए पोस्टर में लिखा कि नया साल फिर भाजपा सरकार। कमलनाथ जी ने एक अभियान शुरू किया है कल से कि नया साल नई सरकार। ये तो एकदम हास्यास्पद है। भाजपा की सरकार है और ये उनको खुद को भी मालूम है कि आने वाले समय में भी भाजपा की सरकार ही रहने वाली है। अरे उनके नेता खुद बता रहे हैं कि उनके सर्वे में विधायक जीत ही नहीं रहे। आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति बुरी होने वाली है, पूरे देश में बुरी है स्थिति। तो कहाँ से भाई आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार या कि नई सरकार बनेगी? ये मोदी जी की भाजपा है। नए भारत में भाजपा ही है, मध्य प्रदेश में भाजपा ही है और भाजपा ही रहेगी। और भाजपा का जो शासन है, सुशासन है, वो जनता को पसंद आ रहा है। उसी के कटाक्ष में मैंने ये होर्डिंग लगवाई है जिससे अब कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि पोस्टर निकलवाने के प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेसियों द्वारा। स्वाभाविक है, जब ऐसे पोस्टर लगेंगे, उनके कटाक्ष किया जाएगा तो वो प्रयास करेंगे कि इस तरह के पोस्टर नहीं लगे। तो मैंने तो अपना जो एक संदेश था वो दे दिया है। अब हटाए रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तो अभी आगे जाके देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। ये हमको भी सूचना आई है कि वहाँ से पोस्टर हटाए जा रहे हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वहाँ पहुँच चुके हैं उस स्थल पर। अगर पोस्टर हटा दिए जाते हैं तो अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? अगला कदम हम देखेंगे, बाद विचार करेंगे आगे क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कोई नेता हैं, उन्होंने कोई पोस्टर लगाया है। अभी ऐसा सुनने में आया कि वो पोस्टर में उनको शिवराज जी की फ़ोटो लगानी थी, गलती से फ़ोटो कोई दूसरी लग गई है। क्या पिछले वो 3 वर्षों से घर बैठे हुए बीडी शर्मा ने और राजेंद्र शुक्ला जी ने उनको घर बैठा दिया और संगठन के जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह जी ने, वो पीड़ित हैं। वो भाजपा से इतना पीड़ित है कि 3 साल से उनको कोई पूछ नहीं रहा। तो क्यों ऐसा किया? मुझे जो तो पता लगा है कि वो शिवराज की लगाना चाहते थे और बीडी शर्मा की लगाना चाहते थे और गलती से प्रिंट वाले ने लगता है कि कोई दूसरी फ़ोटो लगा दी है। और आप भी जानते हैं कि जो युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार विधानसभा लोकसभा की टिकट मांग रहे हैं। लेकिन विकास पुरुष के आगे किसकी लोकसभा, किसकी विधानसभा? सबका डब्बा बंद है। यहाँ तो सिर्फ एक डब्बा चालू है, वो डब्बा है ज़मीन खरीदो और बेचो, और दूसरा डब्बा चालू है कि विकास के नाम पे भ्रष्टाचार करो और सरकारी ज़मीनों की बंदर बाट करो। ये क्या लिखा हुआ है जिसके वजह से ये कटाक्ष करना पड़ा? पोस्टर में तो लिखा है कि जो लूट की सरकार है वो गिरेगी, जो चोरी की सरकार है वो गिरेगी। हमारे जो पोस्टर हैं उस पर यह लिखा हुआ है कि नई सरकार कमलनाथ सरकार 2023 में रीवा नगर वासियों को नववर्ष की बधाई। उसका सीधा सीधा संदेश है कि जिसने चोरी की है, डकैती की है, वो जाने के लिए तैयार बैठा है और जनता उसे बाहर भेजना वाली है। उसमें तो साफ साफ लिखे। इससे पहले भी हम पोस्टर लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी लगते हैं। क्या आपने कहीं देखा कि कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ हों या कार्यकर्ताओं ने इस तरह का कोई अशोभनीय कार्य किया? ये तो इन्हें शहर को अपने विकास कर लिया या अपने लोगों का विकास कर लिया, आम आदमी का विकास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल मानसिक रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार बन गई और रीवा में तो स्वीकार कर ही लिया है। 2022 का परिणाम आपके सामने है।
हम महापौर का चुनाव जीते हैं, हमें यह चुनाव जनता ने जिताया। और संज्ञान में लेते हुए एसपी को FIR दर्ज करनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि अगर इस तरह का उन्होंने किया है जानबूझ के, पहली बात तो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है शिवराज की लगाना चाह रहे थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन गलती से हुआ या प्रिंट मीडिया से हुआ, जैसे भी हुआ तो लग गई होगी।